आज की वीडियो में हम सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर से उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ईमेल्स, उसके पासवर्ड्स और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शक्लेन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। अगर चैनल पे न्यू हैं तो यार मैं आपको यही कहूँगा आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे मजीद ट्यूटोरियल्स चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं, हम सिंपल एक व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे एंड देन उसका हम पब्लिक आईपी कैप्चर करेंगे और उस पब्लिक आईपी से हम लोग उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग आज आपको मैं बताऊंगा। और ये कंप्लीट ओसन का डेमो होने वाला है, ठीक है, बगैर हम कोई हैकिंग टेक्निक अप्लाई किए ये सब काम परफॉर्म करेंगे और उस शख्स को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको अननोन बंदा मैसेज करता है या तंग करता है, आप इस तरह उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और जो जो साइट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप उसको सेव लाजमी कर लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलूंगा प्रैक्टिकल की तरफ और आपको मैं दिखाऊंगा आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, इसको करने के लिए आपको एक वायर शार्क चाहिए और वायर शार्क आली लिनक्स के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, आपको व्हाट्सएप डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप डेस्कटॉप काली पे करना इंस्टॉल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है और वैसे भी हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसको यूज़ करते हैं तो ये लैगी भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है वायर शार्क को अपने विंडोज़ आपकी होस्ट मशीन पर इंस्टॉल कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ अपनी होस्ट मशीन के ऊपर और आप देख सकते हो मेरे पास व्हाट्सएप ओपन है और उस बंदे का नंबर भी ओपन है। मैं यहाँ पे सिंपली आपके सामने कॉल करूँगा एंड देन इसका पब्लिक आईपी कैप्चर करूँगा, ठीक है। इस ये सब करने से पहले आप एक काम करोगे, आप वायर शार्क ओपन करोगे, अपना नेटवर्क सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसा कि मेरा ये वाला है। एंड देन यहाँ पर आप फिल्टर लगाओगे, ठीक है, आईपी एडर, और देन आगे अपना आईपी और आगे स्टन, ठीक है। अब ये स्टन क्या करेगा, अब इसका मतलब मुझे सिर्फ वही पैकेट दिखाओ जहां पर आईपी ये वाला हो और प्रोटोकॉल स्टन हो। अब स्टन का क्या मतलब, स्टन स्टैंड्स फॉर सेशन ट्रावर्सल यूटिलिटीज फॉर नेट। ये वीओआईपी मतलब वॉइस ओवर आईपी और वीडियो कॉलिंग एप्स जैसा कि व्हाट्सएप वगैरह में यूज होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टन फिल्टर लगाया। ओके, एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने विक्टिम को कॉल करेंगे, ठीक है। चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, आप देख सकते हो उसने हमारी कॉल कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वायर शार्क में और इसका देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और फिर हम फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकालेंगे। ओके, तो ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमने भी वहाँ पे कॉल करके कैप्चर किया। अब यहाँ पर होगा बाइंड रिक्वेस्ट या एलोकेटेड रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यही आपका पब्लिक आईपी होगा। अब करना है कि आपने सिंपली आप इस आईपी को कॉपी करो एंड देन अब चलो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, ठीक है, या आईपी इन्फो वाली जो भी वेबसाइट पे जाओ वहाँ पे चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे अपना आईपी को डालो, ठीक है, और सर्च करो। तो यहाँ पे मैं आईपी को पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो इस आईपी के रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कंट्री, रीजन, सिटी वगैरह, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये इन्फॉर्मेशन को हम एक्यूरेट बिल्कुल नहीं मान सकते, ठीक है, बट हम इसको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिटी भी है, कंट्री भी है, ठीक है, हम इसको रख सकते हैं अपने पास। एंड सेकंड चीज़, ये मैं सारी वेबसाइट्स और भी हैं हमारे पास, काफ़ी हैं डाटा बेसिस जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज़, अब आप आ जाते हो कि नंबर की इन्फो के ऊपर। तो नंबर की इन्फो के लिए आप सिम्बाउंड डिटेल्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डाटाबेस है और ये आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही काम करेगा। ओके, एंड देन ओवरऑल तक इंटरनेट भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको डाटाबेसेस आपकी कंट्री के हिसाब से मिल जाएंगे। ओके, अनदर थिंग, आप अगर मजीद अपने इस व्हाट्सएप नंबर के अकॉर्डिंग इसकी प्रोफाइल पिक्चर कैप्चर करना, मजीद चीज़ें उठाने के लिए आप व्हाट्सएप चेक लीक डॉट सी सी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ अगर वो नंबर लीक हुआ, बट आपको अगर वो लीक नहीं होता तो क्या करेगा, वही आपको नंबर दे देगा, उसका नेम दे देगा, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है, बट आपको डीपी उसकी मिल जाएगी। सेकंड चीज़, आप डीपी को ओपन करके स्निफिंग टूल की हेल्प से भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, स्निफिंग टूल आपके पीसी के अंदर ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है, और मैं इसी को प्रेफर करूँगा, आप इसी से डीपी उठा लो, ठीक है। चलो आपको इसका भी मैं डेमो दे दूँ। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने इस डीपी को ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इस डीपी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, ये देखो मैंने इस डीपी को कैप्चर कर लिया। अब ये आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हो, राइट क्लिक से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पर मैं गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे गूगल का इमेज सर्च वाला जो फीचर है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर मैं उस इमेज को जो मैंने इसको कॉपी किया था यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली। अब देखो, अब यहाँ पर उसकी जो भी डीपी होगी, ठीक है, चाहे उसकी रेल हो, जो भी, मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको सिर्फ होस्टिंग का डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको ये वेबसाइट्स आपको मिल जाएं एंड सेकंड चीज़ आप इनका यूज़ करना सीख सको। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर उसका आपको नीचे नेम मिल सकता है, ठीक है, उसके मजीद लिंक लिंक्डइन प्रोफाइल मिल सकती है, टिकटॉक अकाउंट मिल सकते हैं, ठीक है,
इंस्टाग्राम अकाउंट मिल सकते हैं, ठीक है, एंड मैनी चीज़ें आपको यहाँ से उसके बारे में मिल सकती हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपको यहाँ पर उसका नेम मिल सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको सभी को पता है इसका जो भी यहाँ पे नेम था, ठीक है, पीटर पार्कर हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको आपकी जो टारगेट होगा उसकी डीपी के हिसाब से, अगर उसकी इमेज रियल है, ठीक है, तो उसने अगर मजीद सोशल मीडिया अकाउंट पे वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको उसकी डिटेल देगा, उसका नेम भी देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी मजीद प्रोफाइल के लिंक्स भी मिल जाते हैं। ओके, ये 100% काम करता है, आप इसका भी यूज़ ले सकते हो। अनदर थिंग, आपके पास ओशन फ्रेमवर्क के नाम से साइट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाटा अवेलेबल है, जहाँ से आप यहाँ इसकी हेल्प से डाटा निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ है इमेजेस के रिलेटेड है, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है, उनके यूज़र नेम के साथ। अब ये है कुछ इमेजेस को सर्च करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले गूगल इमेजेस, जहाँ पे हमने गूगल इमेजेस को भी यूज़ किया, ठीक है। अगर बिंग इमेजेस, आप बाकी सब चीज़ों को ट्राई करना, हर पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और क्योंकि जब आप इन्फो निकाल रहे होते हो, ओसिन कर रहे होते हो, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर मजीद जो है डाटा यहाँ से इमेजेस के रिलेटेड निकाल सकते हो। उसकी इमेजेस में यहाँ पे क्या है, उसकी प्रोफाइल डीपी, मजीद सोशल मीडिया की प्रोफाइल जो अब गूगल इमेजेस से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अनदर थिंग, आपको यहाँ पर कुछ यूज़र नेम के बारे में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब उसका आप नेम अगर फाइंड करो तो यहाँ पे नेम भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड मैनी मोर थिंग्स, आपको मजीद सोशल मीडिया अकाउंट अगर उसका मिलता है, ठीक है, इंस्टाग्राम अगर लेट से मिल जाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के रिलेटेड भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट आपको उसकी ईमेल मिलती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या वो ईमेल पे कोई डाटा ब्रीच है या नहीं है, ठीक है। अगर डाटा ब्रीच होगा, आप उसको लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको आप लिनक्स में यूज़ कर लेना, ठीक है, ग्रेप की हेल्प से, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ग्रेप का यूज़ आप सभी को मैंने सिखाया हुआ है पहले लाइव के अंदर, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट, अगर ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको मजीद, अगर यहाँ पर तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर वो लीक्ड हुई, ठीक है। अगर वो लीक्ड नहीं हुई तब भी आपको कोई ना कोई सर्च रिजल्ट देगा। वो सर्च यहाँ पर आपको जो भी मिलेगी ना, वो 100% करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। उसका ये चांस नहीं होगा कि अगर यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो 100% करेक्ट ही हो, ठीक है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट आप इसका यूज़ भी ले सकते हो। बट मैं फिर कहूँगा, ठीक है, इसी का यूज़ लेना। अगर यहाँ से आपको डाटा मिल जाता है तो इट्स ओके, ठीक है, अगर उसका डाटा कोई लीक हुआ या ब्रीच हुआ, बट आप इसका यूज़ लेना, ठीक है। और इसके बाद गूगल सर्च पे, इमेज सर्च पे आपको उसकी मज़ीद सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़्यादा मिल जाएंगी। और जो थर्ड चीज़, वो आपको मैं ये कहूँगा कि कभी भी अपना पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर मत करें, ठीक है। आपने गौर किया होगा, मैंने वीडियो के अंदर भी एक्सपोज नहीं किया, और किसी भी साइट के ऊपर मैंने आपको कोई भी सर्च रिजल्ट भी नहीं दिखाया, ठीक है। सर्च रिजल्ट मैंने इवन किया ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको मैंने बताया। आप प्रैक्टिकल खुद करोगे, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इमेज का मैंने आपको दिखा, और जो इमेज भी थी ये भी स्पाइडरमैन की थी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने किसी की इमेज को नहीं लगाया। ओके, आप टेस्ट करना, किसी को कॉल करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे उसका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अगर आपको ईमेल को उसका CNI से भी मिल जाता है, तो अब आप तो एग्जैक्ट लोकेशन ले सकते हो, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट से लो या आप जिस तरह खुद फाइंड करो। CNI से अगर आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो मेंशन होता है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और जो जो मैंने मतलब साइट्स यूज़ की, डेटाबेसेस को यूज़ किया, मैं एक रेडमी फाइल बनाऊंगा, ठीक है, गिटहब की, और उसको मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, और वहाँ से आप ले सकते हो। यार काफ़ी ज़्यादा और भी साइट्स हैं, मैं उनका भी लिंक्स अंदर दे दूंगा, ठीक है, आप उनको भी यूज़ करके देख लेना। एंड अनदर थिंग, ये आप कॉल करोगे ना, लाजमी नहीं है कि वो बंदा आप ही के नेटवर्क में हो, चाहे वो जहाँ पर भी बैठा है, ये चीज़ काम करेगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजर की। आप अपनी सेटिंग में जाओगे, ठीक है, प्राइवेसी में जाओगे और एडवांस में जाओगे, एंड देन वहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट आईपी, ठीक है। आप उसको इनेबल करोगे। अब ये क्या करेगा, जब भी कोई बंदा आपको कॉल करेगा तो व्हाट्सएप उसके लिए मुश्किल कर देगा कि वो आपका पब्लिक आईपी फाइंड कर सके, मतलब आपके पब्लिक आईपी को छुपाया जाएगा। एंड नीचे आपको उसका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इनेबल करने के लिए लिंक प्रीव्यू के लिए भी। अगर आपको कोई लिंक भी भेजते तब भी आपका पब्लिक आईपी प्रोटेक्ट रहे, आप उसको भी इनेबल करोगे। जब आप ये दो ऑप्शन इनेबल कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 90 to 98% चांसेस होते हैं कि आपका पब्लिक आईपी दूसरे को ना दिखाई दे। ओके, तो आई होप सो लर्नर्स, आपने ओशन का अच्छे तरीके से डेमो ले लिया होगा, और आपको पता भी चल गया होगा। अगर कोई बंदा इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं भी करता ना, तो कम से कम वो खुद की सेफ्टी के लिए तो जान गया ना का मतलब क्या हो सकता है। ओके, अब आप अपने आईपी की सेटिंग जो मैंने आपको बताई है उसको इनेबल करो, ताकि आपका पब्लिक आईपी प्रोटेक्ट रहे। और सून अब मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, पाइथन का फुल कोर्स। और काफ़ी टाइम से मैंने बोला था, और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज रिसीव हो चुके हैं उस कोर्स को लेके। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह अब उसी कोर्स की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।